नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बुलडोजर एक्शन की। विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 1 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन योगी सरकार की एक्टिवनेस उन सभी विपक्षियों पर तमाचा है जो ये कहते हैं कि सरकार केवल चुनाव से एक दिन पहले जनता के बीच पहुंचती है और काम करती है, लेकिन वो अपनी बात नहीं करेंगे जब उनके कार्यकाल में ये अतिक्रमणकारियों को छूट मिली, माफियाओं का बोलबाला था। तो कहां अतिक्रमण फैलाया विपक्षी पार्टियों ने, जिस पर एक्शन हुआ है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। अलीगढ़ में बुलडोजर एक्शन की तैयारी। सबसे पहले बात करें अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ में बुलडोजर एक्शन की तैयारियां जोरों पर है, जो शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने और ट्रैफिक की समस्या को हल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह अभियान मुख्यमंत्री ग्रिड यानी कि सीएम ग्रिड योजना के तहत चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शहर की मुख्य सड़कों और नालियों का निर्माण और विस्तार करना है। रेलवे रोड पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां अतिक्रमण के कारण सड़कें संकरी हो गई है और रोजाना ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। 21 जनवरी को प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सड़क की मार्ग खोज का सर्वे किया। ये सर्वे मिरीमल प्याव से अब्दुल करीम चौराहा तक, ऊपरी कोट और बहरासेनी धर्मशाला तक किया गया। टीम ने सड़क की चौड़ाई मापी और अतिक्रमण की पहचान की, जिससे पता चला कि कई जगह पर सड़क की चौड़ाई 11 मीटर से कम हो गई है। सर्वे के दौरान नगर निगम के रिकॉर्ड से दर्ज 11 मीटर चौड़ी सड़क कई हिस्सों में यानी कि 9.45 मीटर, 9.80 मीटर या 10 मीटर से भी कम मापी गई। विशेष रूप से अब्दुल करीम चौराहा से ऊपरी कोट तक का हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां जामा मस्जिद यानी कि ऊपरी कोट से पहले शीशे वाली मस्जिद और उसके आसपास की संरचनाएं अतिक्रमण की जद में आ रही है। मस्जिद की मुतवली से टीम से बातचीत की और दस्तावेजों की जांच की। इसके अलावा एक अस्पताल भी इस क्षेत्र में आता है, जहां अतिक्रमण की शिकायतें मिली है। सब्जी मंडी चौराहा, दुकानें, व्यवसायिक भवन, फूल चौराहा, बड़ा बाजार, महावीरगंज, दिल्ली गेट, खटीकान चौराहा, घास की मंडी, इन सभी इलाकों में दुकानें, इमारतें और अन्य निर्माण सड़क पर कब्जा कर रहे हैं। श्री ग्रेनी गली और फफला जैसी गलियां भी प्रभावित है। इन अतिक्रमण कार्यों के कारण अब्दुल करीम चौराहा पर जाम लगना आम हो गया है, जो फूल चौराहा, बड़ा बाजार, रेलवे रोड, ऊपरी कोट और महावीरगंज तक फैला जाता है। पिछले 2 से 3 बार विवाद और विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं, जहां स्थानीय विधायक को भी बुलाना पड़ा। नगर निगम पर पक्षपात के आरोप लगे, लेकिन अब सीएम ग्रिड के तहत सड़क को पूरी तरह 11 मीटर चौड़ा करने का प्लान है। प्रशासनिक कार्यवाही बेहद सतर्कता के साथ की गई है। इलाका पूरी तरह सील कर दिया गया है, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स, प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी और कई थानों की पुलिस तैनात है। रोड को मिरीमल प्याव से सील किया गया है। 4 पहिया वाहनों को माल गोदाम पर रोका गया है। लेनों को बैरिकेड कर दिया गया है। छतों और गलियों पर 8 से 10 हथियारबंद जवान तैनात है। सर्वे दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चला, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट अतुल गुप्ता, एसडीएम कोल महिमा राजपूत, असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर वीर सिंह, म्यूनिसिपल कमिश्नर प्रेस प्रकाश मीना और प्रॉपर्टी टैक्स क्लर्क विजय गुप्ता शामिल थे। सर्वे को मंगलवार को इसलिए चुना गया क्योंकि ये हफ्ते का बाजार बंद का दिन है, जिससे असुविधा कम हुई। सर्वे के बाद रिपोर्ट डीएम, एसएसपी और कमिश्नर को सौंपी जाएगी। फिर अवैध निर्माणों को नोटिस जारी कर दिए जाएंगे और हटाने का समय दिया जाएगा। कानूनी संरचनाएं को नहीं छेड़ा जाएगा। म्यूनिसिपल कमिश्नर प्रेस प्रकाश मीना ने कहा कि शिकायतें आई हैं कि सब्जी मंडी चौराहा संकरा हो गया है। रिकॉर्ड में 11 मीटर है। नियम के अनुसार कार्रवाई होगी। कानूनी निर्माण नहीं तोड़े जाएंगे, नोटिस देकर हटाएंगे, नहीं तो बुलडोजर चलेगा। सीएम ग्रिड रोड्स की रफ्तार बढ़ानी है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तीखी रही, खासकर समाजवादी पार्टी की तरफ से। एसपी महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी, जिला महासचिव मनोज यादव और युवा अध्यक्ष आमिर आबिद, पार्षद मुतलीम आदि मौके पर पहुंचे। घोसी ने पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाया और कहा कि मस्जिद मुतवली से कमिश्नर की बातचीत की जानकारी नहीं दी गई है। विकास का विरोध नहीं, लेकिन बिना भेदभाव की कार्रवाई हो रही है। अगर मस्जिद तोड़ी गई तो धर्मशाला भी तोड़ा जाए। भेदभाव हुआ तो विरोध करेंगे। एसपी ने निर्माण कार्यों में पक्षपात के आरोप लगाए और सभी समुदाय के लिए समान न्याय की मांग की। सर्वे से इलाके में अफवाह फैली कि धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलेगा। लोग घबरा गए और रिश्तेदारों से फोन कर पूछताछ की।
मुस्लिम बहुल इलाके जैसे कि रेलवे रोड, उपरी कोट, घास की मंडी और अब्दुल करीम चौराहे में तनाव था, जहां दिल्ली गेट, जामा मस्जिद और खटिकान चौराहे जैसे संवेदनशील स्थान है। लोग गलियों और छतों पर इकट्ठा होकर देखते रहे। बाजार बंद रहा, माहौल तनावपूर्ण रहा, लेकिन सर्वे खत्म होने पर शांति लौट गई और जब पता चला कि ये सिर्फ माप खोज है तो सब शांत हो गए। ये घटना इलाके की संवेदनशीलता को दर्शाता है, जहां सुरक्षा उपायों से कोई अप्रिय घटना टली। ये तैयारी अलीगढ़ की ट्रैफिक समस्या हल करने और सीएम ग्रिड को तेज करने की है, लेकिन संवेदनशील इलाके में धार्मिक स्थलों के नाम पर राजनीतिक बहस छिड़ सकती है। प्रशासन का दावा है कि सिर्फ अवैध अतिक्रमण हटेगा, कोई भेदभाव नहीं हो रहा, कोई मुस्लिमों को टारगेट नहीं किया जा रहा। आने वाले दिनों में बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सामने आएगी। ये योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हिस्सा है, जो चुनाव से पहले भी विकास और कानून व्यवस्था पर फोकस दिखाती थी और अभी भी दिखा रही है। अतिक्रमण मुक्त शहर बनाने की मुहिम तेज है, लेकिन सभी पक्षों की भावनाओं का ध्यान रखना जरूरी है। अलीगढ़ जैसे शहर में जहां ट्रैफिक और विकास की जरूरतें हैं, वहां ऐसी कार्रवाई जरूरी है, लेकिन सामाजिक सद्भाव बनाए रखना भी चुनौती है। बहराइच में 10 मजारों पर चला बुलडोजर। अब बात बहराइच की। बहराइच में योगी सरकार का बुलडोजर एक बार फिर कब्जा है, जहां महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज परिसर में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी 10 मजारें को 19 जनवरी को ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्रवाई 20 से 24 साल पुरानी कानूनी लड़ाई का नतीजा थी, जो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य संजय खत्री की शिकायत पर की गई। प्राचार्य ने डीएम और एसपी को पत्र लिखकर बताया कि परिसर में मजारें बनी हैं, जो छात्रों को परेशानी दे रही है और विकास में बाधा है। कोतवाली देहात इलाके में कॉलेज परिसर और उसके सामने अस्ताना रसूल शाह नाम की मजार से शुरू होकर एक के बाद एक 10 मजारें बनी, जिससे हजारों वर्ग फीट सरकारी जमीन पर कब्जा था। वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड एक मजार को छोड़कर बाकी 10 को बुलडोजर से जमीन दोस्त किया गया। कार्रवाई सिटी मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद एसडीएम सदर की मौजूदगी में हुई, जिसमें 3 थानों की पुलिस और भारी फोर्स तैनात रही ताकि कोई विवाद ना हो। नगर मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर अतिक्रमण हटाने के आदेश कई बार दिए गए हैं, लेकिन अनुपालन नहीं हुआ, इसलिए बुलडोजर चलाना पड़ा। 10 जनवरी को संबंधित पक्ष को नोटिस दिया गया था कि 17 जनवरी तक अवैध मसारे हटाएं, लेकिन दस्तावेज ना दिखाने पर सोमवार को कार्रवाई हुई। यह एक्शन 2002 में चली आ रही समस्या का समाधान है, जब पहली बार हटाने का आदेश दिया था, लेकिन संख्या बढ़ती गई। मजार मैनेजरों ने समय के साथ जमीन पर कब्जा बढ़ाया, छोटी बड़ी संरचनाएं बनाई। कॉलेज प्रशासन को छात्रों के लिए जगह चाहिए थी। अदालत और प्रशासनिक आदेशों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। बुलडोजर ने मजारों को ध्वस्त कर दिया है, जिससे परिसर में हजारों स्क्वायर फीट जमीन मुक्त हुई है, जो अब मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए इस्तेमाल होगी। कार्रवाई के दौरान कोई बड़ा विरोध नहीं हुआ। पुलिस की मौजूदगी से शांति बनी रही। ये योगी सरकार की अतिक्रमण मुक्त उत्तर प्रदेश मुहिम का हिस्सा है, जहां सरकारी जमीन पर कोई भी अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहराइच जैसे सीमावर्ती जिले में सुरक्षा विकास पर फोकस है। विपक्ष इसे धार्मिक भावनाओं पर हमला बता सकता है, लेकिन प्रशासन का कहना है सिर्फ अवैध कब्जा हटाया जा रहा है, कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। वक्फ रजिस्टर्ड संरचना को नहीं छेड़ा। ये घटना बहराइच में कानून का राज स्थापित करने का संदेश है। मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थानों में छात्रों के लिए जगह जरूरी है। अतिक्रमण से विकास रुकता है। योगी सरकार ने साफ कहा है, सरकारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं चलेगा। आने वाले दिनों में और ऐसे एक्शन हो सकते हैं। ये चुनाव से पहले सरकार की सक्रियता दिखाता है, जहां विकास और कानून व्यवस्था पर जोर है। बहराइच का ये एक्शन पूरे यूपी में चर्चा का विषय बन गया है। बहराइच में इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में मिश्रित प्रतिक्रिया है। कुछ इसे विकास के लिए जरूरी मानते हैं, जबकि कुछ धार्मिक भावनाओं से जुड़ा बताते हैं। प्रशासन ने कहा है कि 20 साल बाद ये एक्शन लिया गया, क्योंकि पहले सरकारों में छूट मिली। अब मेडिकल कॉलेज का विस्तार होगा, छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। ये योगी सरकार की बुलडोजर पॉलिसी का एक और उदाहरण है, जो माफिया और अतिक्रमणकारियों पर सख्ती दिखाती है। बहराइच जैसे इलाके में जहां सरकारी जमीन पर कब्जे आम है, वहां ये कार्रवाई चेतावनी है। यानी कुल मिलाकर कहे तो यूपी में जितने भी 75 जिलों में एक्शन हो रहे बुलडोजर से जुड़े, वो सब विपक्ष को दिखाने के लिए नहीं, चुनाव को देखकर नहीं, बल्कि जरूरत के हिसाब से हो रहे हैं, जिससे विपक्ष में बौखलाहट है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।